केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस दौरे का आज दूसरा दिन है। इसी कड़ी में वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। यहां पर उन्होंने माथा टेका, माता का आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर इसकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। आपको बताते चलें, इसी दौरान अमित शाह ने राजौरी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास भी किया और इसी दौरान उन्होंने यहां पर एक विशाल रैली को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, और ये ऐलान गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के आरक्षण से जुड़ा हुआ था। अमित शाह ने ऐलान करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि सरकार ये वादा करती है कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि अमित शाह कहीं पर रैली कर रहे हों और विपक्ष पर निशाना ना साधें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे में अमित शाह ने कई मुद्दों पर बात की और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 70 सालों तक जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र सिर्फ अपने परिवारों में बना दिया था। आप सभी को कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? नहीं मिला था। 3 परिवारों ने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब सिर्फ पीढ़ियों तक शासन करना निकाल दिया था। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास आया के 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब बारी पहाड़ियों की है, पहाड़ियों को भी मिलने वाला। मित्रों, आज जरा जोर से लगाइए, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रहे। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि अब उन लोगों को भी उनके अधिकार मिल रहे हैं जिन लोगों को पिछले 70 सालों में नहीं मिले। मोदी राज में बहुत कुछ बदल रहा है, जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हो रहा है।
अमित शाह ने जो रैली की उसको लेकर उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। शाह ने युवाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवारों का 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठा रही हैं, लेकिन इन 3 परिवारों ने कभी नहीं दिया। पहले युवा पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब इस तरह की खबरें नहीं आती हैं क्योंकि यहाँ के युवाओं को सशक्त करने का काम पीएम मोदी ने किया है। अमित शाह ने कई मुद्दों को लेकर बात की जिसकी चर्चा हो रही है। जनता उनके इस बयान की काफी ज्यादा तारीफ कर रही है और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने आरक्षण देने के बाद ये मास्टर कार्ड खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वैसे खबरें ये मिल रही हैं कि बीजेपी गुलाम नबी आजाद की पार्टी के साथ मिलकर हो सकता है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े और ये भी हो सकता है कि सरकार बनाने में कामयाब हो। और खबरें तो दबी जुबानों में ये भी आने लगी हैं कि गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि इन खबरों की कहीं से कहीं तक कोई पुष्टि नहीं है। देखना दिलचस्प होगा ऐसा होता है या बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। बहरहाल अमित शाह ने अपनी रैली में और क्या कुछ कहा, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया। विसल ब्लोअर एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। उमंग के माध्यम से आपके मोबाइल से फरियाद लेने की शुरुआत की गई। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन खोल दिया गया। विजिलेंस की ऑफिस खोल दी गई और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस क्लियरेंस की सिस्टम भी आ गई। माताओं, भाइयों, बहनों, पूंछ हो, राजौरी हो, अपना जम्मू हो कि घाटी हो, सबसे ज्यादा रोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं से है तो मुझे बताओ, पर्यटन से है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, पर्यटन से रोजगारी आती है या नहीं आती है? मैं आज आपको एक आंकड़ा कहने आया हूं। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले दिया।